एक बाप को क्या चाहिए? एक बहादुर दामाद जो घर पे आई मुसीबत को ऐसे चुटकी में दूर करते हैं। मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा को पटाने का। आपको ना एक छोटा सा काम करना है, चोरी। पापा मुझे डांस करना। अरे करो, चुप कर, सो जा, बात करिए करके। मंटू चचा, मंटू चचा, मंटू चचा। पापा कमर में मोच आ गई। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बुबू को वापस ले आएंगे सेठ जी, पक्का प्रॉमिस, सच में। तो वापस लाए या उसे छोड़ दे, ये मेरी सिरदर्दी ना है। लेकिन तुझ जैसे लालची आदमी की इस घर में कोई जगह ना है, और आइंदा मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। जा। सेठ जी एक बारी नाग जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका मूड हो तो जैसा आपका नाम है ना जहरीला, वैसे ही मेरे पास एक जहरीली कहानी है। अगर आपको तो सुना दो, क्योंकि फिल्म जितनी जल्दी पूरी हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा। क्यों जीजा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम बताओ क्या ख्याल है आपका इस बात? तकलीफ की कोई बात नहीं है। नेकी और पूछ-पूछ जरूर बनाइए, लेकिन उसमें मेरा एक छोटा सा रोल जरूर होना चाहिए। तुम कहानी सुना सकते हो, जारी रखो। हाँ। एक मिनट चटंगी। हाँ। देख मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तेरी कहानी जो है वो भूत प्रेतों की बड़ी खतरनाक कहानियां हैं। अगर तू अभी सुनाएगा ना रात में, तो नाग जी आराम से सोना पाएंगे ना। इसलिए दिन के उजाले में सुना दियो यार, अभी रहने दे। अरे क्या हुआ नाग जी? नाग जी वो कहाँ है आपका फिसमिस? किधर है? अरे वो ला दिया ना जल्दी से। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। अब ठीक है नाग जी? पापा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी। हमने इस मुद्दे के बारे में काफी विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि कुत्ते के भौंकने से हाथी को जुकाम नहीं होता। हम चाहे जितना मर्जी इस सच से दूर भाग लें, लेकिन आप हमारे पिताजी थे, हैं और रहेंगे। और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। और इस बात को भी कोई नहीं बदल सकता कि हम आपको कभी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम और हमारी बीवी पिंटू आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आई लव यू पापा जी। देखा नाग जी, मैंने कहा था ना, लड़का आपका एकदम हीरा है। आप पर थोड़ा अकल से ढीला है। वाह अंकल जी, एक बार फिर से आपका परिवार एक साथ हो गया। वेरी गुड। मेरा परिवार, मेरा बेटा पंचम है, और ये मेंढक जैसी शक्ल वाली लड़की मेरे परिवार में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी ये घर छोड़ के निकल जाओ, समझी? तुम एक ग्रहण हो, और ग्रहण सिर्फ अंधेरा ला सकता है, उजाला नहीं। तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? गेट आउट। कोल्ड कॉफी पी के मजा आया? हाँ। अरे मंगी जी जी आइए आइए, मंगी जी आइए जल्दी बैठिए। या मंगी जी मंगी जी मंगी जी मंगी ये देखो, ये ना मंगी जी आपके लिए पिंकी जी ने अपने हाथों से साउथ इंडियन डिश है उत्तपा बनाया, खा लीजिए। हाँ हाँ साहब जी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? है पैसे ही दे देता। नाटी, पता है पिंकी जी ने इतने प्यार से उत्तपा बनाया ना, इतने प्यार से बनाया कि इसका टेस्ट डबल हो गया होगा। अच्छा रुक जा, पिंकी जी अपने हाथों से तुझे खिलाएंगे मेरा छोटा भाई। हाँ ये ले, खा ले कहते हैं यम्मी। हाँ? खा ले बहुत बढ़िया साहब जी। पर साहब जी एक बात बताइए, पूछो। आप इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? अरे मंगीलाल तू समझ नहीं रहा, मतलब क्या पता है तुझे पता है पिछले कई दिनों से ना मंगीलाल पिंकी जी बहुत
बहुत अकेलापन, बहुत लोनली फील कर रहे थे। यू नो पिंकी जी इज वेरी लोनली। मतलब सब कुछ सब है घर में भी, छोटा भाई नहीं है, बस एक छोटा भाई नहीं। पता है तू जब दूर से आ रही होता ना, जी जी तुझे देख के पिंकी जी को लगता है नोटों का बंडल आ रही है, ये छोटा भाई आ रही है, ऐसा लगता है वहां से। साहब जी क्या हुआ, क्यों रो रही है भाई? मत रो मत रो। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मतलब आप जैसे घुसखोर, लीचड़, गंदी नाली का मेंढक, मतलब महान इंसान मेरे बड़े भाई कैसे हो सकता है? मंगीलाल, पिंकी जी तो बोल रहे अब भी देर ना हुई है। हाँ? हुई नहीं है देर। तू ना एक काम कर जी तू ना पिंकी जी को ना अपने बड़े भाई की तरह अडॉप्ट कर ले। पिंकी जी का लोनलीनेस खत्म हो जाएगा। आई एम सो लोनली, सो लोनली। हाँ कर ले। हाय भगवान जी का लाख लाख शुक्र है यार, पिंटू भाभी का मामला सेट हो गया। बस बढ़िया है। अरे वाह। यार एक बात कहूँ यार, वैसे मुझे आपकी बीवी के बारे में बड़ा अफसोस है। उसकी शक्ल भी तो इतनी छिछोरी टाइप की थी, हैं? तो कोई आदमी भला कितनी देर तक झेल सकता है उसको? नहीं, हमारे दोस्त का दिल बहुत बड़ा है। यार से उनका मतलब है कि ये लोग ना, देखिए, बचपन के दोस्त थे, बहुत ही गहरे वाले। फिर किसी कारण से इन लोग को मजबूरी में शादी करनी पड़ गई। लेकिन पिंटू भाभी किसी और से मोहब्बत करती हैं ना, तो जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने त्याग किया उनको, मतलब एकदम घर से बाहर भेज के, ताकि वो उनके आशिक के पास जा सके। यार बड़े महान हो तुम यार, वरना अपनी सगी बीवी को ऐसे कोई भगाता है? तालियां। देखो, सब कुछ ना हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस एक आखिरी तड़का यूं लगाना बाकी है, बस। दाल और तड़का यार मुझे बड़ा पसंद है। जल्दी मंगाओ, मुझे तो भूख लग रही है। अपनी भूख को प्लीज साइड में रखिए अंकल जी, और जो मामला सुलटाना है उससे निपटा लें पहले। कमाल कर रहे हैं आप। अब सुनिए ना एलआईसी जी, करना क्या है ये तो बताइए। देखिए, आपकी ये जो ओवर एक्टिंग के जलवे हैं ना, आपने बहुत बिखेर लिया और बहुत मजा भी आया, लेकिन आपकी असली कलाकारी देखनी है मुझे। ऐसी कलाकारी जिससे मेरा और जीजा जी का रिश्ता एकदम परमानेंट हो जाए। तो बताइए, आप कर पाएंगे कि नहीं? सच्चे प्यार की गहराई मुझसे ज्यादा इस कमरे में कोई नहीं जान सकता। भाई हमने भी प्यार किया है, सच्चे दिल से मोहब्बत किया, लेकिन लड़की के बाप ने गरीबी के हंटर से मेरी पीठ इतनी लाल कर दी कि लड़की को पाना तो दूर, उसे देखना तक नसीब नहीं हुआ। तालियां। एलआईसी जी, हमारी बात सुनिए। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सेठ जी ने अभी तक हाँ नहीं बोला है, और हमें ना ये बहुत बड़े वाला संकोच हो रहा है। तो उसमें क्या है, अभी नहीं बोला तो बोल देंगे बाद में। हाँ बोलने में क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जैसा पपी फेस वाला दामाद उन्हें लालटेन लेके ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है ना? लो भाई, केले खत्म हो गए, और कोई बंदोबस्त है तो बताओ। बस इतना ही है भाई साहब, और बिस्किट नहीं है हमारे पास। यार तुम तो बड़े वाले कंगले निकले यार, एकदम आला दर्जे के। अरे यार अंकल जी, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपको लाइंस अच्छे से याद है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे लाइन के बारे में रट्टुमल तोता हूं मैं, सब कुछ होएगा, और जो भी बच गया वो अगले शो में देख लेंगे। हैं? क्यों? दूसरा शो क्या लगा रखा है? यहाँ पे कोई शो चल रहे हैं कि 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9? अरे यार, एक बार आज के दिन यही मौका है, मामला सुलटा के ही रहना है। बताओ कर पाओगे कि नहीं? अरे हाँ हाँ, तो निपटा देंगे यार, निपटा देंगे। डरा क्यों रही हो?
तालियां। अरे भाई साहब थोड़ा नमक तो डाल देते इसमें, हैं? नमक मिर्च कुछ डाला ही ना है। फ्री में खा रहे हैं क्या? पैसे ना दिए? है ना यार। उठाओ। पिंटू जी, मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा और आप यहाँ? क्यों? किसी की मौत आ गई? हैं? नहीं मतलब मैं कह रही थी सोनपाल आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? पिंटू जी, मुझे सब पता चल गया है। आप कितनी परेशान थी, कितनी उलझन में थी आप। आपको सब पता चल गया? हाँ। मतलब आपको पता चल गया कि मैंने पूरी रात जो है ना सब्जी के ठेले पे बिताई? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हाँ। हैं? पिंटू जी, आप इतनी परेशानी में थे और आपने मुझे याद तक नहीं किया। क्यों पिंटू जी, क्यों क्यों क्यों? मैं पागल हूँ जो अपने लिए गड्ढा खोदती? हैं? नहीं मतलब अब मैं आपको क्या बताती, क्यों परेशान करती, अच्छा नहीं लग रहा था। पिंटू जी, मुझे सब पता चल गया है। आपका पति पंचम वो एक धन्ना सेठ का बेटा है और आपके ससुर ने आपकी जैसी हुस्न की मलिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है। पिंटू जी, क्या ये खाने खाओगे? तो पनी। क्या पिंटू जी हैं, कैसी बातें कर रही हो? कितनी देर से गली गली भटक के तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ मिल गई, वरना हम तो सोच रहे थे कि पास में पुल है, कहीं वहाँ रेलवे स्टेशन है, कहीं वहाँ पे जाके तुम्हारा काम तमाम मतलब पुचुक ना होगा। ये तुम्हें कमाल करती हो, तुम ऐसे मत करा करो। ओ छोटंकी, देख मेरे रहते ना तुझे पिंटू जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्यार पिंटू जी के साथ है। मेरा मतलब है पिंटू जी, हम सबका प्यार आपके साथ है। अरे तुम किसके चक्कर में पड़ी हो? भले आदमी की कोई आदमी है, पजामा है पूरा। मैं क्या कह रहा हूँ पिंटू जी, आवारा जो कुत्ते होते ना उनसे ज्यादा ये जो खुजली वाले कुत्ते होते ना, इनसे बच के रहना। एक बार अगर तुम्हारे बदन से चिपक गए तो सारी जिंदगी निकालोगे तो ना निकलेगी। जिंदगी में खुजलाती रहोगी ऐसे कर खचर खचर खचर। समझ गया बदतमीज आदमी? अरे छोटंकी, तूने मुझे कब खुजलाते हुए देख लिया? ऐसा क्या तू कुत्ता है जो मैं तुझे देख लूंगा बातें कर रही है? तूने मुझे फिर से कुत्ता कहा? चल जलील आदमी, मारेंगे थप्पड़ तो बत्ती से निकल पड़ेगी। हम देख यार, मैं जलील हूँ या कुत्ता, बता मुझे। कुत्ता दोनों है, तो जलील भी कुत्ता भी भैया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर मारूंगा खींच के। छोटंकी, मैं प्याज मारूंगा, महंगे हैं लेकिन। तेरी औकात क्या है बेटा? हमसे बड़े अच्छे अच्छे आदमी कांपते हैं ऐसे करके, तू हमसे बदतमीजी कर रही है तेरी। अरे हिलना बंद कर, तिहाड़ जेल भेज दूंगा वापस। बदतमीज आदमी। अरे तू बदतमीज गधा। देख पिंटू जी को लेके ना मुझे गधा मत। काम कर वरना ऐसा चंडकट मारूंगा खींच के ना कि पूरा चांदनी चौक जाए, हिल जाएगा, बता रहा तू मार हूँ। के- छटंकी से मत लगना। तू मार के बता। मार के बता। हाथ टूटा हुआ है आज मेरा, मरना मार देता हूँ मैं। अरे पिंटू जी, आप निकलवा दी तूने पिंटू को यार, तू रोज निकलवा देता हमारे हाथ से पिंटू को यार। मारेंगे झापड़ खींच के यार। तमीज नाम की चीज नहीं है इस इंसान में। तमीज आदमी नहीं तो मुझे भैया से। अरे अरे हमें मार रहा है तू यार, मेरे छटंकी को मार रहा है, फोड़ डालूंगा। नौटंकी, देख क्या कर रहा है? जा टॉमिन खा जा। लाइए बच्चा। पिंटू जी, अरे पिंटू जी। ऐसी की तैसी ना तो। इलायची का पापा, दही दो। कुछ ना चाहिए। क्या बात है इलायची के पापा, आज ना दही मांगा ना अचार मांगा और ना ही मुझे ताना मारा। पर कुछ मनसा ना हो रहा है करूँ। तो आजकल तुम बातें भी दबाने लगे हो, मेरे तो भाग्य फूट गए। राम राम सेठ जी, और बताओ कैसी कट रही है? अरे बस कट रही है लोटे, और क्या। सेठ जी वो मालिश करवाने ना आए, वो मेरा कंधा ना थोड़ा ना, मतलब मैं क्या कह रहा था, वो कंधे के मालिश की थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाती ना तो ठीक रहता थोड़ा। अरे तू चुप रह, तेरे बस की कुछ ना है, मैं बता रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया, ये जो है छोटे की दुकान में ताले पड़वाएगा। बात कर रहा है बेकार की, ट्रेनिंग करूंगा, ये करूंगा, ये मालिश वो मालिश, बात कर रहा है बेकार की। चिड़ी ऐसा है किसी को भी शिकायत ना है, बस तुम ही हमेशा नखरे दिखाते रहते हो। कोई बात ना है, तुम्हारे सारे नखरे सहूंगा। छोटे ने तुम्हारी जिम्मेदारी दी है मुझे, मरते दम तक निभाऊंगा मैं। अरे मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठे 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 बैठे। अरे कोई बात नहीं। और क्या क्या नाश्ते में हैं? आज आलू के पराठे, रायता है और सूजी का हलवा। बताओ, सूजी का हलवा भी है, सब एक एक करके लेके आओ भाभी।
क्या है, नाश्ते का असली मजा तो अपनों के साथ बैठ के खाने में ही है। ये तो है। लोटे, जानता कौन है ये? बेटा नाक खुराना जी है। सेठ जी कौन सा नाक खुराना? ये तो गेंदा लाल है। सेठ जी वो नाटक ना हो रही है, उसी में काम करता है ये कौन ना। वे ओ लोटे, इतने बड़े आदमी के बारे में कैसी बातें कर रहा? अरे यार तुझे पता है किस किस चीजों के मालिक है ये? खुराना सैटेलाइट, खुराना फार्मास्यूटिकल्स, खुराना रोडवेज, खुराना रॉकेट, खुराना बस स्टेशन, खुराना रेलवे, मतलब पता नहीं किस किस के मालिक है ये, पता भी। और कैसे नक्शा बातें कर रहे हैं इनके बारे में? हाँ बिल्कुल। अरे इलायची, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं सच्ची बता रहा हूँ, शर्त लगा लो मुझसे। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबसे तालियां बजवाता रहता है बोल। चुप, एकदम चुप। कितने महान इंसान है ये, तुझे पता है क्या है? अरे मैंने भी इनके कितने बार पोस्टर्स देखे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कुछ भी बोल देगा। चल निकल। सही बात है, अब जाइए यहाँ से। हमारे पापा जी के बारे में ये सब मत बोलिए। नहीं ऐसा आदमी चाहिए नहीं घर में। चलो निकलो निकलो निकलो। ठीक है जा रही हूँ। सेठ जी मैं जाऊँ? जाओ। जाइए ना। पता नहीं क्या। बताओ, मेरी शक्ल किसी न किसी हीरो से मिल ही जाती है। भाई कॉलेज के जमाने में हमने भी कई सारे नाटकों में हिस्सा लिया था। वो भी क्या दिन थे, सावन के दिन थे। अब तो पतझड़ सा आ गया है। तालियां। हमारे पापा बेस्टेस्ट। भाई मुरारी, ये जो मेहमान नवाजी तुम मेरे लिए कर रहे हो ना, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे नाग जी, देखिए आप इतने बड़े आदमी, आप हमारे घर पर विराजे, ये हमारा सौभाग्य है। अब वो तो है। अब मुरारी, काम की बात सुनो। ये मेनकी पिंटू और पंचम दोनों अलग होने वाले हैं। और पंचम की अब उम्र ही क्या है, और जिंदगी भर कुंवारा रहा तो उसकी हालत तो ब्लॉकबस्टर नाटक के एक्स्ट्रा जैसी हो जाएगी। एक सुशील और संस्कारी लड़की उसकी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। और ये सारे गुण तुम्हारे बेटी पीलू में है। अरे उसको देखते ही ऐसा लगता है कि वो पंचम की बीवी बनने के लिए पैदा हुई है। तुम बस अपने बेटी का हाथ पंचम के हाथ में दे दो, मैं वादा करता हूं कि उसकी सारी खुशियां मैं पूरी कर दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के लिए देखता है। उसको कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तालियां। वैसे तुम्हें अभी के अभी हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से कभी भी हाँ बोल सकते हो, लेकिन बोलना जरूर। हाँ। इलायची के पापा, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है कि इतना बड़ा रिश्ता सामने से चल के आ रहा है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से हाँ कर दो, कहीं पंचम के पापा का दिल ना बदल जाए। पंचम को देखा है, कितना भला लड़का है। और दूसरी बात, अपनी इलायची से हमेशा दब के रहेगा। और इलायची के सामने तो उसकी आवाज ही ना निकलती ठीक से है। मम्मी आजा बेटा, आ बैठ, आजा। क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा इलायची, देख कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा हूं कि तू किसके पाले में है? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जैसा आप कहेंगे मैं तो वही करूंगी ना। हाँ भले ही पूरे चांदनी चौक में जीजा जी जैसा कोई शरीफ समझदार होनहार लड़का दूर दूर तक ना हो, लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे। अरे इलायची, कोई सूट सलवार ना खरीदना है, शादी के लिए लड़का पसंद करना है। साफ साफ बताना तेरे मन में क्या है।
मम्मी प्लीज मुझे सब में मत घसीटो, ये तो पापा की मर्जी है, पापा से पूछो ना। फिर भले ही जीजा जी अभी हमारे घर के नौकर हैं, लेकिन कल तो बहुत बड़े संगीतकार बनेंगे। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे। अरे इलायची, जब लड़के में कोई ऐब ही ना है तो हाँ करने में क्या दिक्कत है? अरे मैंने कहा ना मम्मी, मुझसे क्यों पूछ रही हो? पूछना तो पापा से पूछो ना। मैं तो उन्हीं की मर्जी से शादी करूंगी। फिर भले ही जीजा जी बहुत अमीर है, लेकिन एकदम खुददार, एक पैसे का घमंड नहीं है उनके अंदर। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही शादी करूंगी ना जहाँ मेरे पापा कहेंगे। इलायची बेटा, तू ये बता, इसमें मेरी मर्जी की जिद क्यों लगा रही है, हैं? वैसे तू मेरी मर्जी से कोई काम ना करती आज तक, लेकिन यहाँ क्यों कह रही है कि पापा की मर्जी, पापा की मर्जी? पापा को तो बचपन की छोटी मोटी शरारतें थी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा खेल है यार। मेरा मतलब है शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी ना होता है, सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं शादी के, है ना? अरे इलायची के पापा, तुम क्या इतना बार बार सोच रहे हो? अरे इतना अच्छा रिश्ता बार बार हाथ ना लगता, हाँ कर दो। देखो मैं ना बड़ी छोटी हूँ, मैं यहाँ क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं पापा आपको एक ही बात बोलूंगी कि आप ना सोच समझ के फैसले लेना, क्योंकि आप मेरे लिए गलत फैसला तो ले ही नहीं सकते ना। फिर भले ही जीजा जी एक ऐसे लड़के हैं जिसका हर एक लड़की सपना देखती है, लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही शादी करूंगी जहाँ मेरे पापा कहेंगे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और आप ही के लिए गाना गुनगुना रहे थे। तो फिर बहुत जल्द शहनाई की तैयारी कर लीजिए। वो कहना कि बहुत पक्की समझो। नहीं इलायची जी, सेठ जी मान गए? हमें यकीन ही नहीं हो रहा इलायची जी कि सेठ जी मान गए, पर क्या कहा उन्होंने? देखिए पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लिख के दिया आपको? पर इलायची जी आपको लिख के क्यों दिया? आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना? जीजा जी मेरा वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देख के साफ झलक रहा था कि उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। ओह क्या बात है इलायची जी। नहीं इलायची जी, पर आपको पता है हम उनके साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम एक चीज पक्का समझ गए उनके बारे में, जब वो हाँ बोलते हैं ना मतलब ना। आप समझ नहीं रही, उन्होंने कितनी बार ऐसा किया आपको पता तो है, हम लोगों के साथ ही कितनी बार हो चुका है। जीजा जी क्या जरूरत है खुशी के ढोल बजाने के बजाय आप क्यों गम की शहनाई बजाना शुरू कर देते हैं? दिस इज नॉट राइट जीजा जी। हाँ नहीं सही कह रही हैं आप, सॉरी। जीजा जी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है कि हमारी सच में शादी हो रही है, आप समझ रहे हैं ना? मतलब आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी, और आपको क्या बोलोगी ए जी, और आप मुझे सुनती हो। सो रोमांटिक जीजा जी, मुझे ए जी सुनती हो जी? ए जी लाइफ में घंटे हो रखे हैं। हमारी भी। देखो सुनीता जी, बुरा ना मानियो, लेकिन यार अपने पापा को समझा लो, बहुत बड़े चेप हो रखे हैं भाई, गन्ना बो रखा उनने। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी दिन मैं अगवा हो जाऊँ ना, तो सबसे पहले अपने घर के गोदाम में जरूर एक बार चेक कर लियो। आई नो पिंटू जी। आई नो मतलब आप जानती है कि आपके पापा हमको उठवाने वाले? ओहो यार नहीं, वो नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, पर पिंटू जी आप क्या कर सकते हैं? आप तो जानते ही हो ना, मम्मी के जाने के बाद पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ गए तो यार हमसे अकेलापन दूर करेंगे, हमारे साथ अकेले होंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? देखो सुनीता जी, उनकी ये उम्र जो है ना, हमको दामाद बनाने की है, ना कि आपकी सौतेली माँ। पिंटू जी आपकी मेरी सौतेली माँ बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बेटा सुनो, बेटा तू कुछ बोलती ही नहीं है पिंटू जी को। है मैं क्या बोलूं उनको? अरे बेटा मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मरे तो नहीं?
कुछ नहीं। बेटा, हमारा घर होते हुए ये यहां वहां भटक रही हैं। अरे तूने समझा ना कि मेरा बेडरूम इनके किस काम आएगा? हैं? मतलब मेरा घर इनके कब काम आएगा बेटा? हैं? देखो सोनपाल जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि मेरी चिंता, मेरी फिक्र करने के लिए सुनीता ही है ना, ये मेरा ख्याल रख लेंगी। हाँ, और वैसे भी ना पापा, इलू के मम्मी पापा ना पिंटू भाभी को बहुत मानते हैं, तो आज ही तो करना, वो कल वापस बुला ही लेंगे इन्हें। और अगर नहीं बुलाया तो? पापा मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको पिंटू भाभी के मामले में इतना पढ़ना नहीं चाहिए। और हाँ, पढ़ने से मुझे याद आया कि गैस पे ना पापा दूध पड़ा है, तो ना आप प्लीज उसको जाके बंद कर दो, इससे पहले कि वो उबल जाए। और यहाँ ना पिंटू भाभी को मैं संभाल लूंगी। ठीक है पिंटू जी, देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कभी भी मेरी याद आए तो बस एक फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी, नो थैंक यू। लो, ये तो गिलास लेके भी निकल लिए। अरे यार, क्या हुआ, क्यों बुलाया सबको यहाँ पर? अब कीर्तन मंडली बनाने के लिए तो ना बुलाया मैंने सबको, कोई जरूरी बात होगी इसलिए बुलाया है। इलायची के पापा बताओ ना क्या बात है। बता रहा हूँ नाग जी, आपने अपने बेटे और मेरी बेटी के संबंध के बारे में मुझसे बात की थी। एग्जैक्टली। तो मैंने उस बारे में बहुत सोचा और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप भले कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक हो, लेकिन आपका दिल जो है ना, वो मेरी दुकान में लगे लहंगे के सितारे से भी छोटा है। बहुत घटिया इंसान है आप। आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, माना कि मिसेस पंचम को देख के पूरा दिन खराब जाता है। उन्हें पहनने और रहने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपने पति को जूते मारती है, चप्पल मारती है, लेकिन है तो आखिर आपकी बहू। अरे जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है ना, उसके घर की तिजोरी में रखी लक्ष्मी भी उसे मान ना देती है। अरे लेकिन मुरारी, मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने की सोच रहा था। इन दोनों की जोड़ी तो देखो, एकदम मस्त है। अरे जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं नाग जी, और आपके बेटे की जोड़ी बन चुकी है, लेकिन आपने अपने नाम के हिसाब से नाग बन के उसे डस लिया और देखा देखी आपका बेटा भी बस आपकी तरह हो गया। पैसे के लालच में इसने भी अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, बीवी है वो तेरी, वो दुकान में लगा लहंगा ना है कि पुराना वापस कर गए और नए लहंगे खरीदने के सपने देखने लगे। बात कर रहा है बेकार की तू। पापा जीजा जी की चुप रहे, वकील मत बन ज्यादा। अरे जो लड़का पैसों के लालच में अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे, वो तुझे कितने दिन रखेगा घर में? बिल्कुल सही कही बात तुमने। इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, आप एक बारी हमारी बात तो सुनिए। बस, मुझे ऐसे घटिया लोगों के घर में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना है। अरे जैसे पिंटू को घर से बाहर निकाल दिया, वो कल के दिन मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देगा। तुम बाप बेटे इसी वक्त मेरे घर से बाहर जाओ। ऐसे लालची लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह ना है। सेठ जी ऐसा मत कहिए प्लीज। सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप अगर हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे सेठ जी? तेरे बाप के पास है ना 10 बंगले, वहां जाके रह ले, लेकिन मेरे यहाँ कोई जगह ना है तेरे लिए। तेरे बाप के जैसे मेरे पास पैसा ना है, लेकिन मेरी तिजोरी गैरत से भरी हुई है, समझ रहा है तू? सेठ जी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बुबू को वापस ले आएंगे सेठ जी, पक्का प्रॉमिस, सच में। तो वापस लाए या उसे छोड़ दे, ये मेरी सिरदर्दी ना है, लेकिन तुझ जैसे लालची आदमी की इस घर में कोई जगह ना है। और आइंदा मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। जा,
सेठ जी एक बारी What a performance! हाँ 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 हाँ, लो भाई बेसन के लड्डू तो हो गए रेडी। अब ये बेसन का लड्डू जाएगा मंगीलाल के पेट में और उसके महल का आधा हिस्सा पिंकी जी की जेब में। वाह, वो मजा हो जाएगा, मजा। दरोगा साहब जी, हमें एक शिकायत दर्ज करवानी है। ऐसा वैसे ऐसा है कि थाने में आके लोग शिकायत ही दर्ज करवाते हैं। वैसे आपको किस चीज की शिकायत लिखवानी है भाई? हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारे मकान मालिक ने किराया ना देने पर हमें घर से बाहर निकाल दिया है। तो आप क्या चाह रही हैं कि मतलब आपके मकान मालिक को उसके घर से निकाल दिया जाए? देखिए दरोगा साहब, हाँ जी, समाज में हमारी इज्जत है। इस तरह से कोई हमें कैसे घर से बाहर निकाल सकता है? क्यों, आप क्या कहीं के महाराजा हो रखे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ, हम झांसापुर के महाराज हैं। क्या कहा आपने? झांसापुर के महाराज? तो फिर महाराज आप ऐसे किराए के घर में क्यों रह रही हैं? ओ मतलब आपने अपना बंगला किराए पे दे रखा है ना, मतलब महल। महल? कैसा महल? देखिए, हमारा महल जो है वो 40 साल पहले बिक चुका है। हम तो वो पुराने किले के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है उसी में रहते हैं। ये आप पिंकी जी के साथ कहीं कोई मजाक तो ना करती है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप अपने थाने के मांगीलाल से पूछ सकते हैं। मांगीलाल? जी हाँ, वो हमारे घर के बगल में ही किराए पर रहते हैं। बहुत भले आदमी है वो। इस मंगीलाल के बच्चे ने पिंकी जी के दिल के खजाने में सेंध लगाने की कोशिश की। पिंकी जी उसका सेंधा नमक बना के छोड़ेंगे। इलायची जी, देख लिया आपने अपने जुगाड़ का नतीजा? ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हमारी गर्दन किसी तलवार के नीचे पड़ी हुई है। हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि पूरा गेम यूं ही पलट जाएगा। ये लो गेम पलटने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। अरे क्या ले लो यार। सुनीता जी, ये क्या लगा रखा है यार? आप समय देख के तो सेल्फी लीजिए। ये कौन सा समय है सेल्फी लेने का? यहाँ पे हमारा जनाजा निकले जाने वाला है और आप यहाँ पे फोटो सेशन कर रही हैं। अबे तू मेरी वाली क्यों डांट रहा है? अपनी वाली को डांट, उनसे कुछ ना बोलेगा। पता इनके फ्लॉप आइडिया के चक्कर में चील कौवे मेरे पीछे पड़ गए। अबे तू क्यों तिल का ताड़ बना रहा है यार? और ये चील कौवे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? अबे सोनपाल जी 3 बार बोल चुके हैं अपने घर ले जाने के लिए। देखिए, लड़ना बंद कीजिए ना आप दोनों। अरे ये वक्त ऐसा है कि हम लोग को साथ में मिलके कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा। अरे क्या सोचेंगे इलायची जी, हम लोग जहां हमने शुरुआत की थी वहीं पहुंच गए। क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे पास एक आइडिया है जो हमारी फटी हुई किस्मत को कड़क सिल देगा। ले भाई, इलायची जी हमको आगरे की बस पे बिठा के ही गंगा नहाएंगे। सही बात। इलायची जी आप नहीं, सुन तो लो पिंटू भाभी, जीजा जी, सब कुछ नहीं होगा। मुझ पे भरोसा रखिए और अब देखते जाइए। ये दुनिया भी जानेगी कि इलायची सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि कभी कभी तीखी भी हो सकती है। भाई साहब, ऑरेंज वाला बंटा दो ना। छोटे, कहाँ ले जा रहे? कहाँ ले जा रहे हैं तू मुझे? सेठ जी, अपनी आंखें खुली रखना सच्चाई देखने के लिए। सेठ जी, भौंक चक्के रह जाओगे तुम। अरे बात है काम कर यार, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहीं ना जा रहा, पहले बुझा रहा वैसे ही है। क्या दिखाने ले जा रहा तू मुझे बता। सेठ जी, अब मैं अपनी बात बोल के पूरी ना करूंगा, खुद ही सच्चाई देख लो। क्या देख लो? अरे ये घूम रही नाग जी, इतने अमीर आदमी और नाटक में भी काम कर रहे हैं। भैया ये अमीर आदमी का अलग ही चोचले होते हैं। सेठ जी, काय का अमीर आदमी?
और नाग वाग ना है, गेंदा मल है इसका नाम। सेठ जी खाना खाने को पैसे ना है इसके पास, नाटकों में काम करता है। सेठ जी, नाटक खत्म हो जाता है ना तो अपनी टोपी निकाल के सबके सामने घूमता है। हाँ अरे बात है कम कर यार, तू कहीं की कहीं कुछ भी लगा रहा है यार। सेठ जी तुम ही मतलब, सेठ जी खुद ही देख लो। बस 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 बस, बड़ा बड़ा बस। ये भी भिखारी, वो भी भिखारी, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी तू भी भिखारी, ये भी भिखारी, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी। लाइन रेडी है? कितना टाइम लग रहा है आपको? अरे हाँ पापा, 2 ही लाइन तो है लेकिन हो नहीं रही, क्या करूं? आ रहा हूँ। जा 2 लाइन भी नहीं हो रही है कि सुपरस्टार है क्या? तो हूँ ना, मेरे बगैर नाटक चालू करेगा क्या? कुछ नहीं, जल्दी अंदर आ, टाइम हो रहा है। आ रहा हूँ, जा। सेठ जी मुझे समझ में ना आ रही है, ये आपको टोपी क्यों पहना रही है? दे ताली। क्या बुलाया बे? साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आपने हमें बुलाया। इधर आ। जी जी सर। मेरा छोटा भाई, मेरा गंदा भाई, मेरा लुच्चा भाई, लुच्चा। चल जाओ। मांगीलाल, पिंकी जी ना ये लौकी छिलते छिलते सोच रही थी कि पिंकी जी कितने किस्मत वाले हो रखे कि तेरे जैसा एकदम मतलब तेरे जैसा छोटा भाई पिंकी जी को मिल गया। इतने बड़े रजवाड़े खानदान का बेटा पिंकी जी जैसे छोटे से आदमी के साथ, मतलब इतने साल से तूने छोड़ा नहीं पिंकी जी का साथ कभी। जी वो साहब जी, क्या है ना कि हम राजाओं की आदत होती है कि प्रजा की खुशी में खुश होना। वाह वाह, क्या सोच है तेरी मंगीलाल। मतलब तो पिंकी जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब इतने बड़े घर का है तू, रजवाड़े का बेटा है, तो अगर पिंकी जी को कभी कोई छोटी सी जरूरत पड़ गई कभी जिंदगी में, तो पिंकी जी की वो छोटी सी जरूरत तो पूरी करेगा ना? हाँ क्यों नहीं सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताइए कितनी छोटी जरूरत है आपकी? अरे इतनी सी है, छोटे, मतलब तेरे लिए तो कुछ भी ना वो बस। हाँ वो क्या है ना, पिंकी जी ने एक प्लॉट बुक किया था, तो पिंकी जी को वो थोड़े से पैसे कम पड़ रही है, 25 लाख। तो तू एक काम कर, तू ना अपने पिताजी को फोन कर और उनसे 25 लाख मंगवा ले जल्दी से। इतना तो करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना खामखा प्लॉट खरीद रहे हो। अरे मेरा जो महल है ना उसमें से आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा, पिताजी महाराज को बोल के। खुश? ना ना मंगीलाल, ना पिंकी जी लालची ना हो रखा है। अच्छा तेरे महल में पिंकी जी जबरदस्ती अपना नाम ना घुसेड़ेंगे, ना पिंकी जी अपने प्लॉट से खुश है। तू एक काम कर, अपने पिताजी को फोन निकाल के लगा और उनसे कह 25 लाख भेज दे जल्दी से। और सुन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसे पिताजी को फोन करके बुलाने में, तो पिंकी जी तेरा काम आसान कर सकते हैं। पिंकी जी खुद महाराजा और झांसापुर को यहाँ बुलवा लेते हैं, तो सीधी सीधी बात कर ले, ठीक है? साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। भाई मेरा महल जो है उसमें ना कुछ पिंकी जी बुलाते हैं। महाराजा ऑफ झांसापुर जी हाजिर हो। क्या मुसीबत है यार, बताओ। साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ कि वो जो कुछ ना बोल। प्रणाम सेठ जी, आपने बुलाया हमें? हाँ तो तेरे चेहरे की चमक देखने के लिए थोड़ा ही बुलाया है, कुछ काम होगा इसलिए बुलाया। तूने अपने पिताजी से कहा कि क्या आने के लिए?
जी सेठ जी, हमने उन्हें बोला है आने के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन्हें क्यों बुलाया, क्योंकि अरे नाग जी नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए, तू बैठ जा, चल बैठ बैठ बैठ। अरे हाँ बैठ तू जा। भाई क्या बात है मुरारी? अरे करू, नाग जी आए, जल्दी से चाय वाय लेके आ। आजा आजा, रख दे। भाई मुरारी, बड़ी अर्जेंट बुलाया मैं। 200 करोड़ की बिजनेस डील छोड़ के आना पड़ा मुझे। हाँ भाई, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही थी, लोग मगन हुए जा रहे थे, हम बोले जा रहे थे, लोग सुने जा रहे थे। बिजनेस मीटिंग में मानो किसी ने बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया हो। तालियां। अरे यार ये लोग क्या क्या कर रहे हो? ये किसने बुला लिया? नाग जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका जो है काफी नुकसान करा दिया। लेकिन 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 उस दिन जो मैंने गुस्से में आपसे सब कुछ कहा ना, वो तो भूल जाइए। अरे नहीं नहीं, देखो क्या है, वैसे हम अपनी लाइन भूलते नहीं है, लेकिन आपने जो लास्ट टाइम फर्राटेदार डायलॉग मारे थे, भूलने की कोशिश जरूर करेंगे हम। कोई बात नहीं। नाग जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरी इकलौती बेटी है और आपके घर में रिश्ता मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मतलब रिश्ता पक्का होने से पहले शगुन के तौर पे आप मेरी बेटी के हाथ में जो है 1 करोड़ रुपया रख दें और एक कंपनी उसके नाम कर दें, बस समझ लीजिए उसके बाद रिश्ता एकदम पक्का। पापा जी। अरे क्या क्या, क्या हुआ नाग जी? हैं? 1 करोड़ कुछ कम बोल दिए क्या? अब मैं समझ रहा हूं, आप रईस आदमी है, आप तो 5 करोड़ देते होंगे। चलिए 5 करोड़। 5 करोड़? है ना, मैं मानता हूं कि 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप तो इतनी बड़ी नाटक कंपनी का कलाकार हैं, इतना तो मिल ही जाता होगा। हाँ, 1500 रुपए पर डे। क्या लाइन बोली है, वाह, तालियां। गहना लाल, क्या लगा कि मेरे सर पे सींग उग गए हैं? या मैं जानवर हूं या मुझ में अकल कम है? जैसे भी तैसे मुझे फुसला लोगे हैं? अरे 2 कौड़ी के एक्टर खुराना, अब तू जाएगा शमशान पुराना। समझ रहा है तू? ओए बर्तन। सेठ जी पंचम। तू चुप रहे, मुझे ना पता था कि तू मेरी ही आस्तीन का सांप बन के मेरे घर में रह रहा है। मेरी घर लड़की के साथ उसमें नजर रखे हुए है तू, हैं? क्यों? नहीं नहीं सेठ जी, वो हम क्या है कि हम बताते हैं आपको। क्या करूं यार, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बताते हैं हम। वो दरअसल क्या है कि चुप। वाह पापा वाह, पहले गले मिलो। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा। क्या कर दिया आपने? मतलब आपने ना मेरा सर ना मतलब बुर्ज खलीफा के लेवल तक पहुंचा दिया, मतलब कौन? अरे लेकिन हो क्या गया इलायची, ये तो बता। अरे अरे यार, आपने बहुत ही खतरनाक नंबरों से ना इनको शर्त में हराया। ये जीजा जी जो है, ये देखो, जिनकी नजरें नीचे झुकी हुई हैं। शर्त क्या थी शर्त? एक मिनट, चलो 100 रुपए निकालो। 100 रुपए दो जल्दी। अरे टाइम नहीं मेरे पास, चलो 100 रुपए दो जल्दी। हाँ वो जी जी इलायची जी। अरे पलट जाएंगे ना, हाँ, बात से पहले 100 रुपए लूंगी। हाँ। चलो चलो जल्दी दो, अरे टाइम नहीं है मेरे आप पास। जीत गए इलायची जी, आप जीत गए, ये लीजिए। ये वाह, 100 का खरा नोट, मजा आ गया। लेकिन ये चल क्या रहा है? मैं बताती हूँ पापा। पता है जीजा जी मुझसे बोल रहे थे कि इन्हें लगता है कि कोई भी अमीर घराने का नाम लेकर मेरा रिश्ता लेके आएगा आपके पास, तो आप बिना सोचे समझे बस मेरा हाथ यूं धर दोगे उसके हाथों में।
लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। बल्कि पहली बार आपने पिंटू भाभी की लड़ाई की इनसे, और उसके बाद अरे इस कलाकार की असलियत भी आपने बाहर निकाल के रख दी। मतलब मेरी नाक कटने से बचा ली। थैंक यू। तालियां। ना मतलब ये गेंदा लाल जो है वो, अरे यार ये नौटंकी से मैं इन्हें उठा के लाई थी ताकि जीजा जी को ना अच्छे से हरा सकूं, समझ गया ना आप? चलो कान पकड़ के सॉरी बोलो, चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे ना बहुत बड़ा वाला पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार कभी ऐसा नहीं करेंगे सेठ जी। आइंदा ऐसी गलती मत करियो, बता रहा हूं मैं। मेरी बेटी से बढ़कर कुछ ना है। बिल्कुल सेठ जी। ऊंचा परिवार भी ना। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ डायलॉग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। भाभी जी, डिनर में क्या है? डिनर में इलायची के पापा। इलायची के पाप। अरे हाँ काली चना, अरे यार इतने दिन बाद तू फोन कर रहा है मुझे। हाँ बता क्या भाभी ने तेरे सिर पे बेलन मार दिया? अबे क्या कर दिया तूने ऐसा? क्या कह रहा है? पड़ोस की भाभी तेरे ऊपर डोरे डाल रही है? अबे ये बता उसका पति कहाँ है फिर? उसके तो बेटा गुण में तुझे बात, एक मिनट मैं बाद में बात करता हूँ काली चना तुझसे। चल भाई। हाँ ठीक है पापा, फीस के लिए 2000 रुपए दे दो। कौन सी फीस? तेरे स्कूल वाले क्या हर महीने सालाना फीस लेते हैं? पिछले महीने तो पूरे साल की फीस भर के आया हूं मैं। अरे यार अभी नए सब्जेक्ट्स आए हैं, टेक्निकल मैथमेटिक्स और टेक्निकल साइंस। और कौन से थे? ओहो पूछे मत, इतना अजीब अजीब से नाम है। मैरीटाइम साइंस, माइनिंग साइंस, एविएशन साइंस, और वो क्या था एक्वापॉलिक्स। हाँ तो ये उनकी फीस है। और अगर हमने इन सब सब्जेक्ट्स में टॉप कर लिया ना तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ऐसा हम नहीं कह रहे, प्रिंसिपल कह रहे। अरे ये सब पढ़ के तुम लोग आसमान में ना पहुंच जाओगे, बात कर रहे हो बेकार की। ना जाने क्या। ओहो क्या है इलायची के पापा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रहे हो? टिफिन ले लो। वो बिस्किट भी दे दो। थैंक यू। मेरे को देना देना, थैंक्स। इलायची के पापा हाँ सुनो, वो आज शाम को ना दुकान जरा जल्दी बंद कर लेना और शुक्ला जी के लड़की के यहाँ जाना है। क्यों? अरे वो शुक्ला जी के लड़की की शादी फिक्स हो गई है ना, वहाँ जाना है। क्या उसकी शादी हो रही है? उसका तो टाका फिक्स था कहीं बाहर। हाँ तो उसी के साथ ही तो हो रहा है। क्या क्या बात है, कैसे? अरे कुछ ना, वो क्या हुआ, लड़के की किस्मत अच्छी थी कि शुक्ला जी के घर पे चोरी हो गई। बात ऐसी थी कि जिस लड़के को इन्होंने अभी दामाद बनाया ना वो पुलिस में है, और वो उसने क्या किया, जो चोर चोरी करके ले गया ना उसे पकड़ के लाया और शुक्ला जी के सामने खड़ा कर दिया कि कहा कि ये रहा चोर। और शुक्ला जी इंप्रेस हो गए तो उन्होंने फौरन रिश्ता जो है तय कर दिया और उसे अपना दामाद बना लिया। अरे वाह, शुक्ला जी की किस्मत कितनी अच्छी है ना, इतना अच्छा दामाद मिला है। देख करो एक बाप को क्या चाहिए, एक बहादुर दामाद जो घर पे आई मुसीबत को ऐसे चुटकी में दूर कर दे। हाँ पता नहीं हमारी इलायची की किस्मत पे क्या लिखा है। अरे तो उसकी चिंता मत कर, वो तो लड़के को ठोक ठाक के अपनी तरह बना लेगी। सुनो, किस्मत में जो कोई भी लिखा हो, लेकिन लड़के को पापा की पसंद का बनाना ही पड़ेगा। क्यों? भगवान जी इस सदी का सबसे महान कलाकार बना दे। जय हो। भाई सुन, नाश्ता तैयार है, जल्दी करना है यार, दुकान के लिए निकलना है। हाँ तो कर तो रहा हूँ, अब क्या स्टोव में हाथ घुसेड़ दूं या खुद तबे बैठ जाऊं? फालतू की बात ना कर, डिस्को डांस ना कर रहा हूँ। अरे जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, लेकिन अभी दुकान के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो सेठ जी दुकान से बाहर निकाल देंगे, समझ रही हैं आप? हम अबे छोड़ो यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
यहाँ मैं आपके लिए इतना सॉलिड आइडिया लेकर आई हूँ और मेरी कदर ही नहीं है यहाँ किसी को। सुनो, चल 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 चलो। अरे क्या कर रही हैं आप ऐसे? उधर जाइए आप सुनीता जी, आप ऐसे नाराज क्यों हो जाती हैं? हम आप समझिए ना, दुकान का समय है इसलिए कह रहे थे, वरना हमारा बस चले ना तो आपको दिन रात अपने सामने बिठाएं और ऐसे जादू की जप्पियां दें। जीजा जी, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा को पटाने का। देखिए, आपको ना एक छोटा सा काम करना है, चोरी। क्या एलआईसी जी, मतलब आपके स्टैंडर्ड इतने बढ़ गए कि अब आपको चोरी भी एक छोटा काम दिखता है? एलआईसी जी, अगर इस स्पीड से हम आगे चलते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आप चाकू लेके हमारे हाथ में दे देंगे और कहेंगे एक छोटा सा मर्डर कर दीजिए ना। जीजा जी कर दीजिए ना। वेरी फनी, शट अप। अरे यार जीजा जी, पूरा आइडिया सुनो उसके बाद बोलना। देखो, आइडिया ये है कि आपको मेरे घर में ना कोई भी कीमती चीज ढूंढ के ना उसे चुराना है। उसके बाद हम ऐसा दिखाएंगे कि आप लोग बड़ी खूंखार चोर से एकदम छप्पन लाल हीरो की तरह वो माल चुरा के, मतलब उससे लेकर वापस आ गए हैं और आप पापा को पकड़ा देंगे वो माल। और उसके बाद पापा फुल ऑन इम्प्रेस्ड हो जाएंगे आपकी बहादुरी से, और फिर ये मेरा कोमल सा हाथ आपके हाथों में यूं दे देंगे। सिंपल सिंपल। एलआईसी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप अपने खुद के घर में हमसे चोरी करवाना चाहती हैं? यार एलआईसी जी, हमारे भी कुछ उसूल है यार। अरे यार, लोग तो मोहब्बत में ना भगवान जी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप ही इतना छोटा सा ऐਵੇਂ काम नहीं कर सकते। अरे क्यों करोगे आप मेरे लिए, क्यों कोई काम करोगे? क्योंकि मैं तो एक लंबा चौड़ा टाइम पास हूँ ना आपके लिए, बस मिल गई हूँ यहाँ पर। मैं ही मरी जा रही हूँ आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। मेरी गलती है, मैं ही हूँ अकेली इसमें। बस बस शांत हो जाइए, ऐसा मत करिए। हम आप जो कहेंगे करेंगे। क्या चुराना है? क्या चुराना है? ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। मतलब घर के लॉकर में थोड़ा बहुत कैश ही पड़ा होगा। कीमती ज्वेलरी और कैश तो पापा ने बैंक के लॉकर में रखना शुरू कर दिया। अभी क्या चुराएंगे? सेठ जी, आज की ताजा खबर सुनी? सुना, चल दिमाग मत चाट मेरा। सेठ जी, वो चांदनी चौक में ना एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। हाँ सच्ची, कभी किसी की दुकान से सामान लेके भाग जा रही है, तो कभी जूता चप्पल घड़ी सब लेके भाग जा रही है। और तो और सुनो, वो सीमा आंटी नहीं है? सीम? अरे सुन, वो गोरी वाली ना। अरे बड़ी जल्दी पहचान लिया। अरे जानता हूँ। बता यार, तू बता, आगे बता। वो पिछली गली में रहती है। अरे जानता हूँ, हाँ बोलना। उनका तो ब्लाउज लेके भाग गया। और क्या क्या लेकर भाग गया अंदर उनका? सीएम आंटी की बड़ी फिक्र हो रही है यार। हाले सेठ जी, पूरी बात तो सुन लो। हाँ। मेरा लोटा लेके भाग गया वो बंदर। अम्मा ने बड़े प्यार से दिया था गांव से निकलते वक्त। ले लौटेगा, लोटा लेकर भाग गया। अरे जीजा। हाँ। अरे यार मेरे तुम तो छोटा सा काम था यार मेरे। एक बिजनेस की बहुत बड़ी तगड़ी पार्टी मिल गई है यार मेरे। तो 50,000 रुपए दे दो, मुनाफा होगा तो मिल बांट लेंगे। क्यों भैया, सही कह रहे हो? सही बात। मैं कान पे जूता मारूंगा तेरे, सीधा जो है बरगद के पेड़ पे जाके करेगा। बात कर रहा है 50,000 चाहिए। मेरा तो दिल करता है तुझे घर में ना घुसने दूं, लेकिन मैं तो करूँ ऐसे चक्कर में झेल जाऊं तुझे, लो मड़ कहीं के। 100 कंजूस मरे थे तो तुम पैदा हुए थे यार मेरे। कुड़ के ना तुम वो खुजली वाला कुत्ता होता है वो बन जाओगे एक दिन, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ हट 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 हट। मनिया और इलायची कैसी है? अबे मारूंगा तेरे गाल में जूता, बता रहे आप। सेठ जी छोड़ो, आप गुस्सा शांत करो अपना। ये बताओ, वो बिट्टू हलवाई से मैं समोसे मंगवा लूं? क्यों, मेरे ताऊ की शादी हो रखी है जो तू समोसे पेलेगा अभी? हाँ भाई, क्या हो रहा है? कौन है जो पिंकी जी के अलावा यहाँ समोसे पेल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी क्या बताओ, ये कह रहा है समोसे पेल ले। अजय बताओ, आपको खाने हैं क्या? ये गोबर खाएगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप कुछ ना कह तो मंगीलाल, मुंह बंद रख, जिप लगा ले। जब देखो कह रही है पकड़ के बैठ यहाँ पे बात करिए। सेठ जी आप ये सब छोड़ो, इधर आओ। हाँ। पिंकी जी को ना आपके साथ पर्सनल गुप्त बात करनी। इधर उठो ना, आओ। अरे हटना तो एक बार रुक जा। हाँ, क्या? इधर आओ यार, बहुत जरूरी बात है। हाँ।
इधर आओ। हाँ क्या है? सेठ जी ऐसा है हाँ कि पिंकी जी को ना अपनी अमानत आपके घर में रखवानी है एक। अरे छठो जी हमारे यहाँ क्या करेंगी दरोगा जी? ना ना छिड्डो जी नहीं, छिड्डो जी के गहने। वो क्या है ना, छिड्डो की बहन उससे बचाने के लिए आपके पास रखवाना चाह रहे हैं। अरे क्या पहेलियां बजा रहे दरोगा जी, मेरी को समझ में ना आ रही है। साफ साफ कहो ना। ऐसा है कि छिड्डो की बहन आ रही है ना, हाँ। तो जब भी वो आती है ना तो छिड्डो का एक नया गहना उठा के ले जाती है, उस पर हाथ साफ कर देती है। हाँ। तो अब क्या है कि पिंकी जी चाह रहे हैं कि जो पिंकी जी के जो गहने, छिड्डो के गहने ना, वो आपकी सेफ कस्टडी में पिंकी जी कुछ दिन के लिए रख ले, जब तक वो ना। ऐसी बात? हाँ कोई बात ना ना, मुझे कोई दिक्कत ना है, मेरे पास दे दो, मैं रखवा दूंगा घर पे। हाँ ठीक है। हाँ। क्या है ना सेठ जी, आपको तो पता है हाँ। बाहर का कोई चोर हो ना तो पिंकी जी यूं है 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। हाँ, हाँ। पर घर के चोर को पिंकी जी कैसे पकड़े? ना, ना। बचपन से दिल्ली में रह गया। ना ना वो आराम से रहो, उसकी टेंशन मत लो। हाँ 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 पहुंचवा दियो। हाँ लॉक करके रख लो। हाँ हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, आ जाओ, धीरे बोलो बस। हाँ, हाँ। हाँ अरे करू, अरे कैसी है? कैसी है तू? मैं चुप, चला जा बैठ, आजा। चाय बनाऊं तेरे लिए? अरे नहीं करू, चाय वाय कुछ नहीं। पहले तू ना ये अमानत संभाल, तभी हमारे ना गले से कुछ खाना पीना उतरेगा। पता होगा ना तुझे जीजू ने? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। इलायची के पापा ने बताया मुझे कि तेरी बहन आने वाली है, और वो कितनी बड़ी चोटी हो रखी है ना। घर में जैसे ही आती है घर के गहने बाहर चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है करू, ये ना सिर्फ पिंकी जी का वहम है। हाँ। अब तुम ही बताओ, हमारी बहन हमारे गहने क्यों चुराएगी? वो तो ना संजोग की बात है, जब भी वो आती है घर से कोई ना कोई गहना या कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है, और हमारे पिंकी जी का दिमाग चलने लगता है कि उसी ने चुराई है। पिंकी जी दिमाग भी चलाते हैं, पर मुझे तो लगा था कि आज तक वो कड़छी चम्मच ही चलाते हैं। करू, बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई है पिंकी जी के तू। चल छोड़ ये सब। अरे हेलो छिड्डो आंटी। इलायची कैसी है बेटा? मस्त। पेपर वेपर हुए कि नहीं? देख इस बार ना एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है। जी इस बार तो गारंटेड पास हो जाऊंगी। वो क्या है ना, जियोमेट्री के फरे ना एकदम फुल टंच में बनाया है मैंने। क्या बकवास करती रहती है इलायची? तू भी ना ला चिड्डो गहने दे दे, मैं संभाल के रख देती हूँ भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे खुले में नहीं रख सकती। क्या इनके गहने आप यहाँ घर में रख रही हैं? छटांगी मामा। क्या इलायची तू भी ना? देख करूँ, मैं ना परसों ये लेकर जाऊंगी। बहन आई है ना, बहुत सारे काम है। वाह इलायची। अरे जल्दी रख दो, छटंकी मामा आते ही होंगे बस। तू भी ना, तेरे पापा की बोली बोलने की जरूरत नहीं है, तो भागे फूट गए। जीजा जी बस समझ लीजिए कि ना हम भगवान जी के स्पेशल भक्त हैं, और जब भी हम कुछ मांगते हैं ना तो वो ये झट से दे देते हैं। अरे वाह क्या बात है इलायची जी, क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या मिल गया? चोरी करने के लिए गहने है जी? हाँ पता है, मैं ना अभी छिड्डो आंटी और मम्मी के पास से आ रही हूँ। छिड्डो आंटी ने ना अपने गहने रखने के लिए दे मम्मी को संभाल के, तो बस अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी एक्स्ट्रा हिफाजत करें। और वैसे भी देखो ना, कल तक हमारे पास चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं था, और अब मतलब आउट ऑफ नोवेयर गहने आ गए। मतलब पुलिस वाले की बीवी खुद हमारे पास आके अपने गहनों को मतलब हमारी कस्टडी में छोड़ के जा रही है। Isn't it great जीजा जी? मतलब भगवान जी का साफ साफ इशारा है कि हम दोनों प्यारे बच्चों की जो लव स्टोरी है ना, बस उसको सफल कर दे वो, है ना? बिल्कुल। इलायची जी प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। देखिए, जब यहाँ पे नीचे सब लोग सो जाएंगे तब मैं आपको ना एक आवाज लगाऊंगी, बिल्ली की आवाज में, बस वही सुनकर आपको छट से नीचे आ जाना है। अच्छा हाँ हम समझ गए। इसके बाद हम सेठ जी के कमरे में जाएंगे, तिजोरी की चाबी ढूंढेंगे, फिर तिजोरी खोलेंगे, वहां से गहने निकालेंगे और वहां से सीधा अपने कमरे में आ जाएंगे। जी यही प्लान है ना? हाँ। क्या बात है, क्या प्लान है इलायची जी, क्या प्लान है? मतलब आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कोई प्रोफेशनल चोर थोड़ी ना है यार। हाँ जैसे कि मैं तो
प्रोफेशनल चोरी की एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हूँ, नहीं है ना? लेती हूँ, राइट? सुनिए तो सही, हम कोशिश करेंगे, हम बस बोल रहे थे। कोशिश तो आप करेंगे और उसमें पास भी होंगे, ओके? ओके। ओहो। प्रणाम सेठ जी। हाँ हाँ खुद से। अरे तू यहाँ क्या कर रही लाइट है? और क्या खुद उधर चल रही थी दोनों में? मैं जीजा जी को ये बताने आई थी कि यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा रखे हैं दुकान में। क्यों? अरे सुन, हम यहाँ ग्राहक को धमका के ना बुलाते हैं अपने दुकान में। तू भी बात कर रही बेकार की है? अरे आपको नहीं पता, हाँ। वो एक बहुत बड़ा बंदर घूम रहा है और वो बंदर ना क्या करता है कि लोगों की दुकान में घुस के ना उनका सामान चोरी कर लेता। मैं नहीं चाहती कि आपका इतू सा भी नुकसान हो पापा, दैट्स व्हाई। अच्छा सुन सिंघम। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ, देख रहा है, ये होती है व्यापारी की औलाद, तो हमेशा नफे और नुकसान के बारे में सोचती है। तो फिर इसी बात पे 50 रुपए। सुनो, मुझे गोलगप्पे खाने। अभी नफे की बात की और नुकसान करवा रही है मेरा। अरे हाँ, बेटी भी आपकी हूँ पापा, नुकसान भी आपका होगा। हाँ हाँ ले ले। थैंक यू। रात को भी मम्मी को चैन नहीं है, अभी भी पापा को परेशान कर रही है। सो जाओ। बढ़िया है, मम्मी पापा तो खर्राटे मार के सो रहे हैं, अब सही वक्त है जीजा जी को बुला लेती हूँ। खोरेगा यार। अरे यार, हम ये कर सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। हम चोर हैं, पर हम चोर नहीं हैं। अबे सुन, ये एलआईसी जी की म्याऊं म्याऊं थी कि बिल्ली की? अबे देख, म्याऊं म्याऊं से तो ऐसा लग रहा ना जैसे बिल्ली ने गले का ऑपरेशन करा रखा हो। देख भाई, मेरा तजुर्बा कह रहा है, ये बिल्ली ना, जो प्योर बिल्ली ना, ये इंसानी बिल्ली की आवाज है। भाई सुनना यार, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है यार। मतलब सेठ जी के यहाँ पे चोरी करने वाले, मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं, अगर पकड़ा गया तो? अरे यार चुप रहे, जरा से काम के लिए तू ऐसे छिट्टी पिट्टी गुम हो रखी तेरी, है हिम्मत ना पड़ रही। अबे यार कल्ला चोरी यार, मर्द बन मर्द। ओहो, अगर इतनी गुर्दे में खुजली हो रही है ना तो जाके खुद कर ले। खुद जाके कर ले। अबे मैं मर्द बचा का हूँ, मैं हूँ का मर्द? देख बेटा, तू चला जा, चोरी कर ला। मैं गया ना तो ये साड़ी वाड़ी खुल जाएगी और फिर सब पोलो पट्टी खुल जाएगी। क्या यार? अबे जे क्या पहन रहा है? अबे पहन क्या लिया यार? अगर वहां पे कोई उड़ गया तो, किसी ने हमें पहचान लिया तो हमने बस ऐसा ही नकाब पहना है। अच्छा ये बता ना, इसमें पता चल रहा है कि हम पंचम है? हाँ हाँ पता चल रहा है तू पंचम है। कैसे पता चल रहा है? अबे फालतू की बात कर रहा है साले, अभी तो तूने मेरे सामने पहना जे बिना लेंस का चश्मा। अबे मंद बुद्धि, ये पूछ रहा हूँ कि ये नकाब लगाने के बाद पता चल रहा है कि हम पंचम है कि नहीं? ना, अब बिल्कुल ना समझ आ रहा। ये बता ना। जा जा कर ला चोरी, चल जा भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। जा भाई जा, भगवान पे भरोसा रख, वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसकी जवान बेटी आंगन में इतनी रात को ऐसे चहलकदमी कर रही हो, उसके बाप से ऐसे सवाल ना पूछते हैं। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू क्या कर रही है यहाँ? पापा वो मुझे मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे चहलकदमी कर लेती हूँ, पर उसके बाद भी नींद नहीं आई ना, थक के भी,
देखो ना 1 घंटा हो गया पर मैं सो नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। क्यों? तेरी नींद छत पे कूद के जाके बैठ गई है जो तू बार बार छत को ताक रही है यहाँ पे खड़ी होके? नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि ओ गॉड कितनी रात हो गई है, पर से इतना अंधेरा फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। सो फनी। हाँ, इस टाइम तक तो जो है सर पे सूरज चढ़ जाना चाहिए, उसकी गर्मी से पसीने छूट जाने चाहिए है। और इतनी रात को ये इतना अंधेरा क्यों छा गया? अभी तक तो खूब उजाला होना चाहिए। बात कर रही है तू भी बेकार की, क्या क्या बातें कर रही है पता नहीं तू। वो मुझे नींद नहीं आई है ना, तो मेरा दिमाग इससे फिर गया है। अच्छा, मैं समझ गया कि अब क्या करना चाहिए। क्या? देख, जब तू छोटी थी ना तो तेरी मम्मी और मैं तुझे सुलाने के लिए रात भर कीर्तन करते थे, लेकिन तब भी तू ना सोती थी। उसके बाद थक हार के मैं तुझे अपनी गोदी में लेता था और फिर तुझे लोरी सुना सुना के सुलाता था और तू सो जाती थी। हाँ, वाकई में बहुत मीठी लोरी होगी, है ना? ना, बहुत कर्कश आवाज में सुनाता था लोरी, और उस कर्कश आवाज के झटके से ऐसे और तू सो गई। अब उसी कर्कश आवाज में तुझे लोरी सुनाऊंगा और झटका देगा ऐसे और तुझे सुला दूंगा। क्या? हाँ। क्या मैं बच्ची नहीं हूँ जो लोरी सुनाएंगे? आप जाइए, सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी। चलो चलो जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है तू? है बच्ची नहीं हूँ। एक बाप के लिए उसकी बेटी हमेशा बच्ची रहती है। आज मैं तुझे लोरी सुना कर आऊंगा बस। एक मिनट। नहीं, अरे अरे पापा सुनो ना। अरे पापा। कहाँ रख दी चाबी? होगा यार। यार ये तो आंटी जी हाथ पे। अरे भगवान, अरे यार, अबे आंटी जी छोड़ो, अबे अरे कितनी भारी है यार आंटी जी। पापा मुझे डांस करना, इलायची का पापा डांस करना। अरे करो, चुप कर, सो जा, बात करिए बेकार के। मंटू चा मंटू चा मंटू चा। इलायची का पापा कमर में मोच आ गई।
दबा दो, कमर दबा दो नैजी के पापा, नैजी पापा, कमर दबा दो नैजी पापा। दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ। मजा आ रहा है। अरे जोर से कमर दबाओ ना, खाना नहीं खिलाएगा मेरा पेट भर के रात को। ले ले यार कहाँ फंस गया, भगवान बचा लो यार प्लीज। आंटी जी हमें माफ कर दीजिए, ये कहने हम जल्दी से जल्दी आपको वापस लौटा देंगे। सो जा, चल। हंस रही है रात को। गुड नाइट। अरे यार क्या कर रहे हो? कैसे बचपन में ठोक पीट के सुलाते थे क्या मुझे? अरे तो दूसरे बच्चों की तरह थोड़ा ही थी तू, जो एकदम प्यार से थपकी दो तो तेरे नींद आ जाए। तुझे तो एकदम जोर से कड़ा खाद मारता था ना, तब जाके तेरी आंखों में नींद आती थी। पापा याद करो, जैसे मेरी पीठ को ढोलक समझ के उसे यूं बजाए पड़े हो ना, जरूर बेहोश हो जाती होंगी और लगता होगा सो गई हूँ। अरे एक बात, तू बात करती रहेगी तो नींद कैसे आएगी यार? चल एक काम करता हूँ, तुझे ना अच्छी सी एक लोरी सुनाता हूँ। चल। सो जा मेरी राजकुमारी, मेरे कानों से खून निकलने लगी। गई क्या कर रहे हो? कितनी बुरी लोरी है यार। अरे तू भी ना ऐसी अजीब सी बातें कर रही है, इतनी बुरी लोरी थी। अरे चल ठीक है, तुझे नींद लाने के लिए ना मैं बताऊं, एक बहुत बढ़िया नुस्खा मेरे दिमाग में आया है। मैं बढ़िया जो है तेल गरम करके ला रहा हूँ। अब मेरे हाथ की जब तेरे ऐसे सिर पर मालिश होगी ना, तुझे नींद आ जाएगी। चल एक मिनट। नहीं, तेल रात में तेल लगाती हूँ तो मुझे बहुत छींकें आने लगती है, इसलिए आप प्लीज यही रहिए, कहीं जाइए मत। अच्छा सुन, एक ना मैं तेरे लिए ना गरम दूध लेके आता हूँ, बढ़िया पी ले। नहीं भाई, मेरे को दूध पीना ही नहीं है ना। अरे क्यों ना पीना, एक गिलास बढ़िया दूध पिएगी तो अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी, आप कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो पहले से ज्यादा जो है आगे चमचमा रही है, चम करके फ्रेश लग रही है मुझे। मैं दूध ला रही हूँ। अरे ना, आप दूध नहीं ला सकते क्योंकि दूध फट गया है। अच्छा, ओहो, तो एक काम करते हैं, मैं ना तुझे लोरी सुना रहा हूँ, तभी तुझे नींद आएगी। आंखें बंद कर। हाँ। आंखें बंद कर। हाँ। सो जा मेरी राजकुमारी, रानी बिटिया, सो जा मेरी राजकुमारी, निन्नी आएगी अब जल्दी, सो जा मेरी बिटिया रानी, सो जा। ओहो, इसे जो है नींद ना आएगी ऐसे। अब इसे दूध पिलाऊंगा तब जाके इसे नींद आएगी, और क्या। ओहो, ये कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? ये बिल्ली तो ना है?
बंदर आ रहा है क्या यहाँ पे? है? बंदर के कुछ परेशान करते रहते हैं ये। दूध दे दूंगा तो जाकर के सही। अबे तेरी अरे भैया अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है भैया? इन्होंने कुछ नहीं किया। पापा रुक जाओ। इन्होंने हैं? अरे क्या कर रहे हो यार मेरे? अरे यार मैं छटंकी हूँ, छटंकी। छटंकी? मुझे लगा कोई चोरो चक्का घुस आया है खिड़की से। एक बात, आप मेरे घर के बाहर जो घंटी लगवाई है वो तेरी बारात में बजाने के लिए लगाई है? बात करना है बेकार की। ना, मैं तो तुम्हारा भला कर ही ना सकता। मैंने सोचा सब लोग सो रहे होंगे, क्यों किसी की नींद हराम करूं? पर मुझे क्या पता, बरगद की चुड़ैल की तरह आंगन में भटकते रहोगे। पूरे प्लान का भरता कर दिया तुमने यार मेरे। एक मिनट, कौन सा प्लान मामा? अरे वही जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप आके सो जाऊंगा, लेकिन इन्होंने बीच में आके गपशप करना शुरू कर दी, पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है। गुड नाइट। ठीक है, आप सो जाइए और देखिए बाहर आने की जरूरत नहीं है, अंदर ही चुपचाप सोते रहिएगा। ठीक है, गुड नाइट। अरे तेरा दूध जो है। अरे 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 दूध देख के मुझे कितनी नींद आने लगी है अचानक से। ओ गॉड, एक काम करो, मैं दूध पी लूंगी, आप भी जाके फटाफट सो जाओ। मैं तो सोने जा रही हूँ कि चलो गुड नाइट। हाँ चलो बाय। मैंने तो कोई इंसान ना देखा कि दूध देख के उसे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ लेकिन ये तो इलायची है, कुछ भी कर सकती है। चलो ठीक है, बस सो जाए ये। अरे ओ भाई लंबू, गाने ले आया? नहीं, मैंने पूरे चांदनी चौक में चने बटोर रहा था और नहीं पोटली में चने बटोर के लाया। हैं? ले आओ साले, संभाल के रख। संभाल के रख दे। अब जब पेटीकोट ना आ जो मैं साड़ी के नीचे छुपा लूंगा। मैं कहाँ रख दूं? अबे क्या बातें कर रहा है यार, कहीं पे भी रख देना यार। नीचे सेठ जी घूम रहे हैं, अगर पकड़ लिया ना तो। अरे यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने चोरी का माल छुपाने की एजेंसी खोल रखी। फालतू की बात ना कर। मैं कहाँ छुपा दूं? हाँ तो एक काम करना, ये बिस्तर पे प्रदर्शनी लगा ले तू। साले कुछ तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो छुपाना पड़ेगा ना। जो कुछ भी कर, लेकिन अपने कमरे में ना रखेंगे, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा ना गहने चोरी हो गए, सबसे पहले यहीं तलाशी होगी, अपनी तलाशी होगी। बात तो तू सही कह रहा है, पर फिर कहाँ छुपाएं? अच्छा हाँ, तो एक काम करना भाई, सुनीता जी के यहाँ पे छुपा देना। अरे यार रखवा देता, लेकिन वहां वो है ना यार, वो सोन पापड़ी। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो क्या यार, देख अगर गहने उसके हत्थे चढ़ गए ना, फिर गहने छुड़ाने की क्या कीमत देनी पड़ेगी ना, ये मैं जानता हूँ। एक काम कर, पानी की टंकी में डाल देते, वहां कोई नहीं आता जाता है। अबे साले मंद बुद्धि, कैसी बातें कर रहा है तू? अगर तू टंकी में गहने डाल देगा तो गुसल खाने के नलके से बह जाएंगे सारे। कुछ और सोच। अच्छा तब तो फिर एक ही जगह है भाई, जहां अगर गहने मिल भी गए ना तो अपने ऊपर कोई इल्जाम ना होगा। कहाँ? अबे छज्जे पे रख देते हैं, अगर मिल भी गए किसी को तो हम बोल देंगे हमें क्या पता हमारे छज्जे पे कौन क्या रख गया। छज्जे की गारंटी थोड़ी है, हैं? सही कह रहा भाई, तो एक काम कर, साथ चल, जाके छज्जे पे रख के आते हैं। हाँ चल 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 यार, रख ही देते हैं। चारों तरफ पानी नजर रखिए तू, पानी। या चढ़ा दे, चढ़ना। हाँ ले पकड़, जल्दी चढ़, मैं देख रहा हूँ। अबे तू पीपा पकड़, बस ला पोटली ला, पोटली ला, पोटली ला ना। अबे एक तो अपनी साड़ी संभाल साले। तू और जोर से चिल्ला ले, पूरा चांदनी चौक इकट्ठा कर ले, सबको पता चल जाए यहाँ पे गहने रख रहे हैं। अबे धीरे बोलना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ओ भाई पकड़। क्या पकड़, हो गया? हाँ चल। क्या कर रहा है? अबे गिर जाएंगे, नीचे उतार, नीचे। अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है?
रहे साले? साले खा खा के सांड हो रखा, जरा सा वजन ना तुझ पे थम रहा। सेठ जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो सेठ जी, ये जो तुम्हारी दुकान पे लड़का काम करता है ना पंचम, मुझे कुछ खास सही सा नहीं लगता। ये मतलब बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है। कल मैं देख रहा था से वो सामान उतरवा रहा था, कैसे आराम आराम से उतरवा रहा था सेठ जी। हैं? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसे आदमी को झेलने के लिए। और तेरी मालिश झेलने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। बात कर रहा है बेकार की। अरे यार खनखन बहुत अच्छा लड़का है, पता है तुझे? अरे कम से कम ईमानदार तो है, अपना काम तो ठीक से करता है। बात कर रहा है तू भी। आजकल ईमानदार लड़के मिलते ना है, दिया लेके घूमेगा तो भी ना मिलेंगे। चुप रहे, उसके बारे में मत बोल कुछ। और इलायची कैसी है? अबे तेरे गाल में दूंगा एकदम सीधा। हाँ भाई क्या हो रहा है? सेठ जी मालिश के मजे लिए जा रहे हैं, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कहाँ मजा, सजा चल रही है ये, देख ना रहे हो आप दरोगा जी? अरे कहाँ मजा, सजा चल रही है ये, देख ना रहे हो आप दरोगा जी? क्या बताए सेठ जी, आज ना पिंकी जी का मूड जरा ऑफ सा हो रखा है। क्यों? आज वो मखाने की खीर बनाने के लिए पिंकी जी ने जैसे ही दूध चढ़ाया ना, चढ़ाते साथ फट गया। दरोगा साहब, हाँ? दूध का फटना ना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे गांव में। सच्ची? क्या क्या बोल रही है तू लोटे? और तुझे पता वैसे भी ना आज सुबह से पिंकी जी की दाई आंख फड़क रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुत्ता काट सकता है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि भुट्टा भुट्टा काटने का मन कर रही है, कहीं मिल जाता ना तो अच्छा होता है। तू पीछे हट के खड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। ना दरोगा साहब सच्ची बता रही हूँ, ये दाई आंख का फड़कना ना, हाँ जी, ये तो उससे भी बड़ा अपशगुन माना जाता है। अरे दरोगा जी इसकी बातें ना सुनो, ये तो कुछ भी अंट बकता रहता है। सबसे बड़ा जो है मनुष्य यही आदमी है। छोटे जब से गया दुकान पे, साला मन ही ना लग रहा दुकान पे मेरा तो। हाँ वो तो है। अरे खैर एक मिनट सेठ जी, बात सुनो। सेठ जी आप एक रुकना है यार, एक मिनट। जब देखो एक मिनट उठिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट रुको। हाँ गुप्त एकदम पर, इधर आइए। क्या क्या है? इधर आइए। अरे क्या है? अरे बोल रहे ना सेठ जी, वो जो छिड्डू की बहन के आने का प्लान था ना, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप एक काम करो, जो पिंकी जी के गहने हैं ना आपके पास, वो जल्दी से ले आओ। तब तक ना पिंकी जी लोटे से अपनी शेव करवा लेते। आज शाम को शादी में जाना है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे कैसी बातें करती है दरोगा जी, मैं बस गया और लेके आया। जल्दी ले आओ। मैं ला रहा हूँ, जल्दी लाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।